किसी भी सोसाइटी के अंदर उसकी जो प्रोग्रेस रेशियो होती है वो डिपेंड करती है उसकी डेवलपमेंट के अंदर। आज इसी हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से कि इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो क्या यहाँ पे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो इसकी करंट अपडेट्स हैं जो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट दे सकती हैं वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जुनैद मलिक फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वक्तन फ़वक्तन प्रोवाइड की जाती हैं। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करूंगा उस सोसाइटी के हवाले से जिसके अंदर प्रीवियस टाइम के अंदर काफ़ी अच्छा गेन आया, उसके डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में और उसके अंदर कुछ नई डील्स आई हैं उसके बारे में हम आपको आगाही देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड जिसमें टोटल 4 फेजेज़ हैं, फेज़ 1, 2, 3, 4। फेज़ 1 के अंदर ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 90% तक जो वो पॉपुलेशन आ चुकी हुई है। फेज़ 2 के अंदर भी अराउंड 60 to 70% जो है पॉपुलेशन आ चुकी हुई है। इसी तरह से फेज़ 3 की डेवलपमेंट और फेज़ 4 में भी इस टाइम पे करंटली डेवलपमेंट का काफ़ी अच्छा स्कोर जा रहा है। पिछले कुछ प्रीवियस टाइम के अंदर नॉर्मली आपको पता है कि सोसाइटीज़ के अंदर LD अप्रूव नहीं होती हैं तो उनके अंदर इलीगैलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आता है। समटाइम आपको कहीं लैंड परचेजिंग का मसला आता है, लोगों को पोजेशन नहीं मिल रहा होता है, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। कुछ सोसाइटीज़ के अंदर औकाफ की ज़मीन का प्रॉब्लम आ जाता है। ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जिसकी वजह से बायर जो होता है थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टर भी इसमें थोड़ा सा हेजिडेंट होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जा सके। लेकिन फॉर्चुनेटली बहरिया टाउन के सिलसिले के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि प्रीवियस अगर आप उनकी हिस्ट्री को उठा के देखें तो उन्होंने जितने भी इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व किए। जैसे कि बहरिया टाउन की अगर आप बात करें तो यहाँ पे कई ऐसे ब्लॉक्स थे जो लिटिगेशन का शिकार थे। बहरिया टाउन ने उनको सब मर्ज करके दूसरी जगह उनके ऊपर लोगों को प्लॉट जो है मुहैया किए। इसी तरह से अगर मैं बहरिया ऑर्चर्ड की बात करूँ जिसका जो फेज़ 1 है वो सिर्फ LD अप्रूव्ड है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इस टाइम पे फेज़ 2 के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं, चाहे वो A ब्लॉक है, OLC A ब्लॉक है या लास्ट का जो H ब्लॉक है, यहाँ पे भी बाकायदा तौर पे लोगों ने अच्छी इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने उसके अंदर गेन भी पाया और यहाँ पे बाकायदा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। इसी तरह से बहरिया ऑर्चर्ड ने प्रीवियस टाइम के अंदर एक नई डील लॉन्च की। पहले तो उसका नाम फेज़ 5 रखा गया, लेकिन फिर बाद में उसको एक्सटेंड करके K, L और M ब्लॉक कर दिया गया। वो भी LC2 की ही एक सब मर्ज ब्रांच थी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसकी मेन एंट्रेंस को दिया गया जाती उमरा रोड से, जो कि शरीफ मेडिकल सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट उसकी एक मेन एंट्रेंस बनाई गई। इसके आने से ये चूंकि इंस्टॉलमेंट के ऊपर थी जिसमें कमर्शियल प्लॉट्स भी थे, 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी थे और 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी थे। चूंकि ये इतना सक्सेसफुल गई, यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर लोगों ने कम से कम 20 लाख रुपए तक जो इसमें है वो गेन किया। सेकेंडली इसकी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुई। इसी तरह से इसके सक्सेस रेशियो को मद्देनज़र रखते हुए बहरिया चूँकि ऑलरेडी आप अगर बहरिया के मैप से वाकिफ़ हैं या बहरिया टाउन ऑर्चर्ड के मैप से वाकिफ़ हैं तो आपको ऑलरेडी मैप के अंदर समटाइम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जिसके अंदर बाकायदा तौर पे प्राइवेट लैंड के हिसाब से आपको कुछ जगह नज़र आ रही थी जो अभी प्री ओन्ड होती हैं, लाइक उसको प्रॉपर्ली ओन नहीं किया जाता। लेकिन बहरिया टाउन टाइम टू टाइम इसको अपग्रेड करके यानी लैंड एक्वायर करके फिर वहाँ पे न्यू डील्स लॉन्च करता है। आज मेरा फोकस थोड़ा सा उसी के ऊपर होगा, चूँकि इनके प्रीवियसली डेवलप्ड ब्लॉक्स जो थे उसके अंदर कुछ ऐसी पट्टियाँ थीं जहाँ पे अभी जो है कुछ यानी वो लोग ओन नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली ज़मीन एक्वायर नहीं हुई थी। अलबत्ता अब मार्केट के अंदर जो न्यू डील्स लॉन्च की गई हैं जो कि बड़े ही मुनासिब रेट के ऊपर हैं, सेम ब्लॉक के अंदर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको पोजेशन वाला मैं अगर बात करूं J ब्लॉक की तो इस टाइम पे आपको पोजेशन वाला प्लॉट जो है यहाँ पे J में H के अंदर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे आपको अराउंड 45 से 50 लाख रुपीज़ के अंदर 5 महीने का प्लॉट मिलता है। लेकिन अभी जो न्यू डील लॉन्च हुई है यहाँ पे आपको अराउंड 35 लाख से लेके 40 लाख के अंदर आपको जो है ओपन फॉर्म आपको दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप फुल कैश पेमेंट करके तो आप अपना प्लॉट बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप पोजेशन यूटिलिटी स्पेस करके इसके ऊपर घर बना सकते हैं। चूँकि ये सारा आप ऑन ग्राउंड कर दिया गया है, लिहाजा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको सेम ब्लॉक के अंदर कम प्राइस के ऊपर डायरेक्ट आपके नाम के ऊपर आपको प्लॉट मिल सकता है। इसी तरह से आपको इसके ऊपर कोई ट्रांसफ़र के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे।
अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर एग्जैक्टली किस किस ब्लॉक के अंदर डील्स आई हैं, तो जिस तरह मैंने आपको बताया जे ब्लॉक के अंदर आई है, एच ब्लॉक के अंदर आई है, उसके बाद के ब्लॉक एक नया लॉन्च किया है जो कि के ब्लॉक की एक्सटेंशन के अंदर थोड़े से प्लॉट्स उन्होंने दिए हैं। ये पहले लॉन्च हो चुका था। के, एल और एम ब्लॉक मैंने आपको जैसे पहले जिक्र किया। इसी तरह से ईस्टर्न एक्सटेंशन के अंदर भी कुछ प्लॉट्स आए हैं जो कि अराउंड 50 लाख के करीब, आप 50 से 55 लाख रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे इस टाइम ईस्टर्न एक्सटेंशन के अंदर अराउंड 65 टू 70 लाख के करीब 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे मिल रहा है। रीज़न बीइंग आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे अभी जो ओपन फॉर्म्स की डील आई हैं वो तकरीबन स्टार्ट हो रही हैं अराउंड 35 लाख से लेके 55 लाख तक। इसी तरह से आप अगर देखें तो OLC ए ब्लॉक, जिसको आप डायरेक्ट ए ब्लॉक भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी प्लॉट्स कुछ हैं जो कि अराउंड 52 से 55 लाख के करीब हैं। मकसद बताने का सिर्फ आपको ये है कि जो लोग इस टाइम पे बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर रेजिडेंस रखना चाह रहे हैं, या अगर कोई इन्वेस्टर इस टाइम पे रियल टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि 5 मरले की हाइप थोड़ी सी ज़्यादा होती है यहाँ पे, चूँकि अगर सेम ब्लॉक में प्राइसेस इतना जंप कर चुकी हुई हैं, लोग यहाँ पे घर भी बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका फ्यूचर सिक्योर है क्योंकि डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी हुई है, रोड्स बने हुए हैं, पार्क्स जो हैं ऑपरेशनल हैं, कमर्शियल एक्टिविटी ऑपरेशनल है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि आगे आने वाले साल के अंदर जैसे ही FPR के टैक्सेस जो हैं वो रीवैम्प होकर दोबारा जो उसकी शक्ल निकलेगी, तो ये एक स्टैगनेंट तौर के ऊपर मार्केट जो है स्टेबल करेगी। आपको अगर मज़ीद इस चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए हो कि कहाँ पे किस प्राइस के ऊपर कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको प्लॉट्स रिक्वायर्ड हैं, ख़ास तौर पे बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर या बहरिया टाउन में या और भी किसी सोसाइटी के अंदर, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल के ऊपर मैं अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए भी अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।